27 सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे, जिस समय उनकी उम्र केवल 16 साल की हुआ करती थी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसी छतरी मैंने उधर आपको दिखलाई थी, सेम ऐसी ही यहाँ भी ये बनी हुई। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। गाइस, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है बेहद ही ऐतिहासिक इमारतें जो कि बनवाई गई थी मुगल दौर में। तो क्या इनका इतिहास है, क्या डिटेल्स है, सब कुछ इस व्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास व्लॉग। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं ताल कटोरा गार्डन में, और ताल कटोरा गार्डन तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आरके आश्रम का मेट्रो स्टेशन है। वहां से आप वॉक करके या ऑटो के थ्रू भी यहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, यहां से है इसकी मेन एंट्री, और यहां से हम चलेंगे इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये है ये ताल कटोरा गार्डन। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए। तो यहाँ से अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ इसका एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी ये बंद किए हुए हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज़, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ ताल कटोरा गार्डन में। ताल कटोरा यानी कि इसके अगर शाब्दिक अर्थ में अगर जाया जाए तो ताल का मतलब होता है तालाब, और कटोरे का मतलब होता है कटोरा, यानी कि कटोरे की शेप का तालाब, जो कि बनाया गया था 13वें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर हुकूमत में। तो मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पर आराम फरमाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको आगरा में एक दिखलाया था आराम बाग, तो सेम उसी तर्ज पर ये बनाया गया होगा ये ताल कटोरा गार्डन। हालांकि वो तालाब तो आज के दौर में यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसी दौर की यहाँ पर कुछ निशानियाँ यहाँ पर कुछ बनी हुई हैं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक ये रैंप बनाया हुआ है गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट है वो लगभग 20 से 25 फीट की हाइट पर बना हुआ है। तो यहाँ से हम चलेंगे ऊपर, और ऊपर चलकर देखने वाले हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है ये यहाँ पर रैंप, जो कि ये तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये बनवाया गया है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मॉन्यूमेंट जैसा कि आप देखेंगे कि अभी काफ़ी हाइट पर मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एएसआई के द्वारा यहाँ पर इसका जो इतिहास है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 छतरियाँ आज की डेट में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान जब ये बनाया गया था तो 2 और छतरियाँ हुआ करती थी। तो 2 छतरियाँ तो समय के हिसाब से टूटकर ख़त्म हो चुकी हैं, लिप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये 2 छतरियाँ आज की डेट में भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने की तरफ आप ये छतरी देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत छतरी ये बनी हुई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो उल्टा कमल का फूल जैसा एक ये डिज़ाइन ये बना हुआ है, ये इसकी गुंबद, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उस दौरान काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया होगा। ये आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये उस दौरान यहाँ से मतलब ये गेट, एंट्री गेट इधर से हुआ करता हो, और यहाँ से भी लोग आने जाने के लिए इस जगह को यूज़ किया करते हो इस गेट के लिए। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एक ये नीचे यहाँ पे इसमें रास्ता है, इसको बंद किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ये यहाँ पर रूम बना हुआ है, तो इसको भी जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको बंद किया गया है। तो यहाँ पर जो है साफ़ सफाई वालों का ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये आप यहाँ देखेंगे, लाखोरी ईंटों का यूज़ होकर इसको बनाया गया है, जो कि मुग़ल दौर की एक अलग पहचान हुआ करती थी, लाखोरी ईंटें। तो इसके ऊपर चलते हैं, और ऊपर चल के भी आपको ये दिखलाने वाला हूँ। तो यहाँ से चल रहे हैं हम ऊपर, और ये छतरी हम देखने वाले हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका ये बेहद ही खूबसूरत ये डिज़ाइन। यहाँ पर हम इसके ऊपर की तरफ आ गए हैं, और ये आप देखेंगे ये अष्टकोणीय ये छतरी है, मतलब इसमें 8 दरवाजे इसमें बने हुए हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये है इसकी ये मेन गुंबद।
आज की डेट में अगर आप यहाँ देखेंगे तो लोगों ने यहाँ पर नाम वगैरह लिख के इन चीज़ों को ख़राब किया हुआ है, जो कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर की तरफ भी आपको सिर्फ ये जंगल ही जंगल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से इधर चलते हैं सामने की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये रूम बना हुआ है, ये इसकी छत है, और पीछे जो है ये बरसात का पानी नीचे उतरने का ये रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर ये बना हुआ है। तो ये है ये छतरी। ऐसी एक और छतरी यहाँ पर बनी हुई है जो कि आगे की तरफ है, और ऐसा भी बतलाया जाता है कि 2 छतरी ऐसी और हुआ करती थी जो कि समय के हिसाब से टूटकर बिखर चुकी हैं और लिप्त हो चुकी हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ चल के वो छतरी आपको दिखलाने वाला हूँ। दूसरा पूरा इतिहास इस जगह का मैं आपको बतलाने वाला हूँ। यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और आगे मैं आपको वो दूसरी वाली छतरी भी दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस इस जगह की अगर इतिहास की बात की जाए तो 1707 में, जैसे कि आपको पता है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया था, तो उनके इंतकाल के बाद में दिल्ली को कई और अलग बादशाह मिले, लेकिन कोई भी जो है टिक नहीं सका। 27 सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे, जिस समय उनकी उम्र केवल 16 साल की हुआ करती थी। मोहम्मद शाह को उनके रंगीन मिजाज के कारण उनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा गया है। तो बस ये आप देख सकते हैं, तो ये उस दौरान उनके आराम करने के लिए यहाँ पर कोई महल वगैरह कुछ बनाया गया होगा, तो उसके कुछ यहाँ पर अवशेष हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, और ये समय के अभाव से, क्योंकि काफ़ी सारा समय हो चुका है, लगभग 250-300 साल हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें टूटकर बिखर चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है 2 मंजिला इमारत हुआ करती होगी, लेकिन अभी ये टूटकर पूरी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से पीछे का भी कोई रास्ता होगा, क्योंकि ये रास्ता ऐसा लग रहा है कि ये बाद में बंद किया गया है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ से चलते हैं बाहर, और बाहर चलकर देखने वाले हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी जो है ये पूरा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। उधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी है डिज़ाइनिंग। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आगे कुछ और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये सब ये उसी दौर की ये सब ये इमारतें हैं। हालांकि सब ये टूटकर बिखर चुकी हैं। ये आप देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ काम किया गया हो इनको रिपेयरिंग का, लेकिन ये सब ख़राब हो चुका है। ये पूरी दीवार जो है इसकी गिर चुकी है, और छत तो पूरी ख़त्म हो ही चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसी छतरी मैंने उधर आपको दिखलाई थी, सेम ऐसी ही यहाँ भी ये बनी हुई है। तो ये आप देखेंगे वो वाला जो गेट उधर से ओपन था, और ये इधर ये बंद किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ से। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये है इसका ये कि नीचे कमरा जैसे उधर था, तो इसको भी बंद किया हुआ है। तो इसमें हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड का कोई सामान यहाँ पर रखा हुआ हो। तो इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर इसको हम देखने वाले हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से चल रहे हैं हम इसके ऊपर की तरफ। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है अष्टकोणीय है। जैसे कि मैंने आपको वो दिखलाया था, 8 गेट थे उसके अंदर, और ऐसे ही सेम 8 गेट इसके अंदर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर की तरफ मतलब पूरा जंगल ही जंगल आज की डेट में भी है। और उस दौरान मतलब आप सोच सकते हैं लगभग 300-350 साल पहले किस तरह का यहाँ पर जंगल हुआ करता होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाल बलुआ पत्थर के इसकी ये डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है। सेम जो 8 दरवाजे हैं सब पर लाल बलुआ पत्थर की डिज़ाइनिंग यहाँ पर की हुई है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो जैसी सॉइलिंग चौकी मैंने उधर दिखलाई थी आपको,
ऐसी ही सैनिक चौकी यहाँ बनी हुई है और आप यहाँ देखेंगे ये काफ़ी हाइट है इसकी, तो उस दौरान और भी ज़्यादा काफ़ी हाइट हुआ करती होगी। और यहाँ से ये है इसकी ये छत। तो अभी चलते हैं नीचे और बात करेंगे इसके इतिहास की। तो इसका इतिहास मैं आपको नीचे चलकर पूरा बतलाने वाला हूँ। तो गाइस मोहम्मद शाह रंगीला जिनको कि ये टाइटल रंगीला शब्द का जो टाइटल दिया गया था, क्योंकि उनके उस दौरान उनके कुछ कार्य ऐसे रहे थे कि जिसकी वजह से उनको ये रंगीला शब्द का टाइटल दिया गया। क्योंकि जैसे आप देखें औरंगज़ेब के अगर टाइम की बात की जाए तो औरंगज़ेब के टाइम में डांस करना बिल्कुल एकदम बंद, मतलब इस तरह की चीज़ें सारी बंद की हुई थी। जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठे तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी उनकी। दूसरा अगर देखा जाए तो उनका जो मुगल्स रहे थे स्टार्टिंग के, उनकी जो नीति रही थी विस्तारवाद की नीति थी कि अपने राज्य को और बढ़ाया जाए, जबकि मोहम्मद शाह रंगीला इसके एकदम विपरीत कार्य कर रहे थे। मुगल्स उस दौरान बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे। 1738 में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मराठा सेना ने दिल्ली पर हमला कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने खुद युद्ध में पार्टिसिपेट ना करके अपने एक नवाब मिर्ज़ा मीर हसन कोका को लगभग 1.5 लाख सेना के साथ में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वो भी मराठा सेना का सामना नहीं कर पाए और इस युद्ध में मुगल्स की काफ़ी बड़ी हार हुई। तो गाइज़ होपफुली आपको आज का ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।